बांझपना एक ऐसी की फीत है जो जोड़ों को माँ बाप बनने में दुश्वारी का बास बनती है। जब एक जोड़ा बाकायदा जिनसी तल्लुकात के बावजूद एक साल तक हमल करने में नाकाम रहता है तो उसे बांझपन समझा जाता है। यह एक आम मसला है जो दुनिया भर में लाखों जोड़ों को मुतासिर करता है। बांझपन मर्द या औरत दोनों की वजह से हो सकता है। बांझपना एक पेचीदा मसला है जिसकी मुख्तलिफ वजूहात हो सकती हैं। बाज़ा वक़ाती या तबी हालत की वजह से होता है, जबकि दीगर सूरतों में यह तर्ज जिंदगी के अवामल या माहौलियाती असरात से मुंसलिक हो सकता है। चाहे वजह कुछ भी हो, बांझपन जोड़ों के लिए एक मुश्किल और जज्बाती तजुर्बा हो सकता है। खुशकिस्मती से ऐसे बहुत से इलाज मौजूद हैं जो बांझपन में मुब्तला जोड़ों को हमल करने में मदद कर सकते हैं। इनमें तर्ज जिंदगी में तब्दीलियां, अद्वियात, सर्जरी और असिस्टेड रिप्रोडक्टिव टेक्नोलॉजीज शामिल हैं। बांझपन की दवाम अक़साम हैं। बुनियादी बांझपना और तानवी बांझपन। बुनियादी बांझपन का मतलब है कि किसी जोड़े को कभी हमल नहीं हुआ। सानवी बांझपन का मतलब है कि किसी जोड़े को माजी में हमला हुआ है लेकिन अब वो हमल करने से कासिर हैं। बांझपन को मजीद दर्जहबंदी में तकसीम किया जा सकता है। यह दर्जहबंदी इस बात पर मुनहसर होती है कि आया यह हमसला मर्द के साथ है, औरत के साथ है या दोनों शराकतदारों के साथ। मर्दों में बांझपन की वजूहात में कम स्पर्म काउंट, गैर मामूली स्पर्म की शक्ल या स्पर्म की मकलू हरकत शामिल हो सकती है। औरतों में बांझपन की वजूहात में ओवुलेशन की खराबी, फॉलोपियन ट्यूब बकीर काउट, एंडोमेट्रियोसिस या रहम के फाइब्राइड्स शामिल हो सकते हैं। बांझपन की अलामत मर्दों और औरतों में मुख्तलिफ हो सकती हैं। कुछ लोगों में कोई अलामत जाहिर नहीं होती है। दीगर को जिनसी सेहत के मसाइल, माहवारी में बेकादगी या हमल के दौरान दुश्वारी का सामना करना पड़ सकता है। बांझपन की तशखीस के लिए मुख्तलिफ टेस्ट दस्तयाब हैं। उनमें खून के टेस्ट, सीमेन तज्जिया, अल्ट्रासाउंड और हिस्टेरोसाल्पिंगोग्राम शामिल हैं। इन टेस्टों के नताइज की बुनियाद पर डॉक्टर बांझपन की वजह का तयन कर सकते हैं और इलाज के बेहतरीन तरीकाकार तजवीज कर सकते हैं। बांझपन के इलाज के कई तरीके दस्तयाब हैं। इनमें तर्ज जिंदगी में तब्दीलियां, अद्वियात, सर्जरी और असिस्टेड रिप्रोडक्टिव टेक्नोलॉजीज शामिल हैं। असिस्टेड रिप्रोडक्टिव टेक्नोलॉजीज में इन विट्रो फर्टिलाइजेशन और इंट्रासीटोप्लाज्मिक स्पर्म मांजीकेशन जैसी तकनीकें शामिल हैं। देसी अद्वियात में ऐसी जड़ी बूटियां और इलाज शामिल हैं जिनके बारे में ख्याल किया जाता है कि हजरखीजी को बढ़ाते हैं। ताहम यह नोट करना जरूरी है कि देसी अद्वियात की तासीर और हिफाजत को साबित करने के लिए महदूद साइंसी शवाहिद मौजूद हैं। बांझपना एक पेचीदा हमसला है और इसके इलाज का कोई एक साइज सभी के लिए मौजू नहीं है। इलाज का बेहतरीन तरीकाकार मुख्तलिफ अवामिल पर मुनहसर होगा, बशमूल बांझपन की वजह, जोड़े की अमरा और सेहत और उनकी तरजीहात। अगर आपको बांझपन का सामना है तो किसी मुस्तंद डॉक्टर से रजूआ करना जरूरी है। डॉक्टर आपकी सूरत हाल का जायजा कर सकते हैं, मुनासिब टेस्ट कर सकते हैं और आपके लिए बेहतरीन इलाज का तयन करने में आपकी मदद कर सकते हैं। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, क्या आपको भी स्पर्म काउंट कम होने की टेंशन है? क्या आप चाहते हैं कि कुदरती तरीके से अपनी मर्दाना ताकत में इजाफा करें? अगर हां, तो आप बिल्कुल सही वीडियो देख रहे हैं। आज मैं आपको बताने वाला हूं आयुर्वेदिक, हर्बल और कुदरती तरीके जिनसे लो स्पर्म काउंट का मसला खत्म हो सकता है। तो वीडियो को आखिर तक देखें क्योंकि मैं आपको दूंगा 100% नेचुरल हल बगैर किसी साइड इफेक्ट के। चलो पहले यह समझते हैं कि स्पर्म की कमी आखिर होती क्यों है। गलत खुराक, जंक फूड, कोल्ड ड्रिंक्स, ज्यादा चिकनाई वाला खाना, नींद की कमी, 7 से 8 घंटे की नींद जरूरी है। सिगरेट और शराब ये टेस्टोस्टेरोन को कम करते हैं। मोबाइल और लैपटॉप
ज्यादा देर तक लैपटॉप गोद में रखने से गर्मी पैदा होती है, जो सप्रम को कम करती है। वर्जिश न करना, जिस्मानी सुस्ती भी एक बड़ी वजह है। अगर आप इन खराब आदतों को ठीक कर लें, तो आप कुदरती तौर पर बेहतर हो सकते हैं। Now, let's dive into some Ayurvedic treatments and natural tips for improving sperm count. These remedies have been used for centuries and are known for their effectiveness. चलो अब आते हैं सबसे खास हिस्से की तरफ, यानी इलाज। हाँ, अश्वगंधा। अश्वगंधा मर्दाना ताकत का बादशाह, सप्रम की मकदार और मायार बेहतर करे। रोजाना 1 चम्मच दूध के साथ लें। 2. शतावरी सप्रम मोटा करे, मादा तौलीद में इजाफा करे। शहद या दूध के साथ लें। 3. सफेद मसली कुदरती व्याग्रा, जिनसी ताकत और कुव्वत बर्दाश्त बढ़ाए। रात को दूध में मिलाकर पिएं। 4. अखरूट, बादाम और काजू जबरदस्त ताकत का खजाना। उनमें ओमेगा 3 और जिंक होता है, जो सप्रम को तेज और ताकतवर बनाते हैं। रोजाना मुट्ठी भर खाएं। हल्दी और शहद सादा लेकिन जादुई, हार्मोन्स को बैलेंस करे। रात को 1 चम्मच शहद खाएं। कुछ लोग होम्योपैथिक दवाइयों को तरजीह देते हैं, तो उनके लिए भी कुछ खास चीजें हैं। अग्नस कास्टस 30 अगर सप्रम बहुत कम हो, सेलेनियम 30 अगर सप्रम कमजोर हो, कोनियम मैकुलेटम 30 अगर सप्रम की रफ्तार कम हो। लेकिन होम्योपैथिक दवाई लेने से पहले डॉक्टर से मशवरा जरूरी है। दोस्तों, सिर्फ जड़ी बूटियां और दवाइयां खाने से कुछ नहीं होगा जब तक कि लाइफस्टाइल ठीक ना करें। रोजाना वर्जिश करें, खास तौर पर केगल एक्सरसाइज। ज्यादा पानी पिएं ताकि जिस्म के जहरीले मादे निकल सकें। ढीले कपड़े पहने ताकि सप्रम की प्रोडक्शन मुतासिर ना हो। मोबाइल और लैपटॉप गोद में रखने से परहेज करें। डिप्रेशन और जहनी दबाव कम करें। अगर आपने ये सब कुछ कर लिया तो इंशाअल्लाह बहुत जल्द फर्क नजर आएगा। Well, there you have it, folks. We've explored some natural remedies that can help improve low sperm count. Remember, consistency is key, and it's always a good idea to consult with a healthcare professional before starting any new regimen. If you found this information helpful, please give us a thumbs up and share it with anyone who might benefit. Don't forget to subscribe to our channel for more tips and advice on maintaining a healthy lifestyle. Thanks for watching and take care. तो दोस्तों, अगर आप चाहते हैं कि आप कुदरती तौर पर अपनी मर्दाना ताकत बढ़ाएं, तो इन आसान मगर मुअस्सर तरीकों पर अमल करें। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई हो तो लाइक जरूर करें, उसे अपने दोस्तों और फैमिली के साथ शेयर करें। जय। नीचे कमेंट करें और बताएं कि आपको सबसे ज्यादा कौन सी टिप पसंद आई। चैनल सब्सक्राइब करें ताकि मजीद ऐसी जबरदस्त मालूमाती वीडियोस आपको मिलती रहें। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए